आज एक छोटा सा पत्रकार जो गरीब घर से उठकर जो सच्चाई बोलने लगा, जो सच दिखाने लगा, उसके ऊपर इन्होंने इतना बड़ा बवाल कर दिया कि मनीष कश्यप मतलब जैसे दुनिया का टेररिस्ट हो, अभी बम फेंकेगा वो मर जाएंगे सारे। अब एक बात बताओ, मेरे नाम से कोई फेक अकाउंट बना ले, मेरे नाम से कोई पोस्ट डाल ले, उसकी जांच करने की बजाय मेरे घर में आ जाओ, बैठ जाओ, है ना, मेरे आकर हथकड़ियां लगाओ, ये तो तुम्हारे अकाउंट था, ये तो तुमने ही किया होगा। अरे भैया तुम इतने वेले लोग हो, तुम पहले जांच तो करो उसकी। अरे तुमसे जो असली देश का गद्दार टेररिस्ट ढूंढे नहीं गए, एक सच्चे सुच्चे आदमी के तुम पीछे लग गए। अगर वो किसी विद्यालय में जाकर किसी टीचर की गलती बताता है तो वो किसके लिए बताता है? मनीष कश्यप का बच्चा पढ़ता है वहां पर? नहीं, वहां जिन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वो गलत ना पढ़े, उनको शिक्षा गलत ना मिले, इसलिए वो सीधा सीधा जाकर टक्कर लेता है। किससे लेता है? इसीलिए तो लेता है वो। मनीष गरीब लोगों का साथ देता है, इसलिए जेल में डालो हैं। मनीष हर बंदा जो भी बुलाता है मेरी तरह भागा भागा जाता है, इसलिए मनीष को जेल में डालो। दूसरों के दुख दर्द बांटता है, इसलिए जेल में डालो। अरे चाटुकारो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बिहार की सरकार गिरनी चाहिए। जो आज मनीष का मजाक उड़ा रहे हैं ना, याद रखना, मैं बता रही हूँ आपके चैनल के मध्य इस जुबान से बोल रही हूँ कि वक्त हमेशा ऐसे पलटता है, अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर कब पहुंच जाता है इंसान पता नहीं लगता। और जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं ना, तो याद रखना यही इसी युग में आजकल में भरना पड़ेगा। मनीष को सल्यूट है कि बिहार में बैठकर, बिहार के क्या बोलते हैं, समुंदर में रहकर मगरमच्छों से वैर वाली बात है। हम मनीष के साथ हैं। जहां मनीष पर मुसीबत आएगी, अगर मुझे बिहार भी जाना पड़ा तो मैं बिहार भी जाऊंगी, ऐसी तैसी इनकी, जिससे जो उपाय क्या करेंगे। समर्थन मनीष का समर्थन, गलत आदमी नहीं है, सही आदमी, इसलिए समर्थन कर रही हूँ। जो सही काम करेगा उसका समर्थन आस्था माँ को हमेशा रहेगा। और मैं बिहार तक भी जाऊंगी, चाहे मुझे वहां पर ये लोग शूट कर दे, गोली भी मार दे, मुझे पता मार सकते हैं, पर मैं जाऊंगी जहां उसकी मेरी जरूरत पड़ी उस बच्चे को, तो मैं खड़ी हूँ अपने बच्चे के साथ। वो मेहनत करता है, अगर उसके अकाउंट में पैसे हैं तो उसकी मेहनत के पैसे, हराम की कमाई इनकी तरह नहीं है, ये उग्रवादी और चाटुकारों की कमाई नहीं है, वो मेहनत का कमाता है। हम सब मनीष कश्यप के साथ हैं, हमें कहीं भी जाना पड़े हम जाने को तैयार। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। बिहार के पत्रकार, चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और आरोप कई गंभीर बिहार सरकार और तमिलनाडु की सरकार लगा रही है। लेकिन आज जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं और जो बातचीत करने वाले आस्था माप से, वो इस विषय पे है कि क्या कोई राष्ट्र के लिए अगर आवाज उठाता है या बिहार की कोई सच्चाई दिखाने की कोई पत्रकार कोशिश करता है तो क्या उसके ऊपर इसी तरीके के FIR करके और उसके अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं, या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए कि एक जांच कमेटी बने और वो जांच करें। आस्था माँ, वो न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत हर हर महादेव भैया, जय जय श्री राम। सभी आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप जो है वो पिछले 2 वर्षों में खास करके लगातार बिहार में एक्टिव हैं और बिहार की सच्चाई जो है वो लोगों के बीच दिखा रहे थे। लेकिन अब जो है FIR पे FIR उनके नाम पर हो रही है और बिहार की पुलिस FIR दर्ज कर रही है। क्या आप मनीष कश्यप के साथ हैं? हाँ भैया, मैं तो पुरजोर समर्थन है मेरा तो मनीष का। देखिए, मनीष गलत नहीं है। मनीष ने आज तक, मैं काफ़ी टाइम से उसको फॉलो कर रही हूँ, उसने कभी कोई गलत, हमेशा उसने दुखी लोगों की आवाज़ उठाई, उसने हर इंसान का साथ दिया, क्योंकि वो एक खुद ऐसी स्टेज से निकला था, छोटे घर से निकला था, उसको मालूम था कि पीड़ा क्या चीज़ होती है ना। जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं ना, उनको किसी का दुख दर्द नहीं पैदा होता, और जो बेचारे बूंद बूंद से पानी जिनको पिलाया जाता है उनको पता होता है कि पीड़ा से कैसे निकलना है। और ये जो फर्जी लोग हैं ना, फर्जी, जिनको लग रहा है कि हमारे भेद खुल रहे हैं, हमारी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है, और फिर भी मैं हिम्मत देती हूँ। मनीष को सल्यूट है कि बिहार में बैठकर, बिहार के क्या बोलते हैं, समुंदर में रहकर मगरमच्छों से वैर वाली बात है ना, तो सच्चाई निकाल के ला रहा है वो। तो अब इसके ऊपर झूठे ब्लेम क्यों लगा रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। सच बोल रहा है। तो मैं मनीष कश्यप के लिए एक बात कहना चाहूंगी। मनीष कश्यप भाई, तुम बिल्कुल सत्य हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बात यह, जब कोई भी सत्य बोला है तो उस पर प्रहार हुआ है, चाहे वो आस्था माँ हो, चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, आप हो, जो सत्य पे बात रखेगा उसके ऊपर ऐसे ही इल्जाम लगेंगे। आपने कहा कि चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग, तो आप लालू प्रसाद का जो फैमिली है उसको टारगेट कर? नहीं, लालू प्रसाद, हाँ, तो ये चांदी के चम्मच से ही हुए हैं। ये क्या हुए हैं, कैसे हुए हैं? ये जो मंत्री आज बड़े बड़े मंत्री हैं, बने बैठे हैं, तो ये सोने के चम्मच, चांदी के चम्मच ही लेकर पैदा हुए हैं। पर एक बात बता दूं भैया, सत्य परेशान तो जरूर होता है, पर सत्य पराजित नहीं होता। चांदी का चम्मच तो सीधा ऐसे मुड़ भी सकता है, पर जो स्टील का और लोहे का चम्मच होता है ना, वो अटल रहता है। ठीक है, उसको कूड़े में भी फेंक दो वो ऐसे ही रहेगा।
कहीं भी फेंक दो ऐसा ही रहेगा। पर चांदी के चम्मच और सोने के चम्मच मुड़ जाया करते हैं। और मनीष के ऊपर आज जो मनीष के साथ बीत रही है ना, मनीष के साथ, तो हम लोग मनीष के साथ ये क्या, मनीष को क्या साबित क्या करना चाहते हैं? मनीष उग्रवादी है, टेररिस्ट है मनीष? क्या मनीष ने गलत किया? मनीष ने एक मतलब मंत्री के ऊपर एक बात ही बताई है ना, उसके बारे में बता रहा है, वो कह रहा है कि मैं सरकार नहीं बनने दूंगा। हाँ तो गलत है तो नहीं बननी चाहिए, मैं तो खुद कहती हूँ जो सरकारें गलत हैं, गलत काम फेल है। नौवीं फेल को कैसे अपने उप मुख्यमंत्री बना दिया? मैं इसको कभी भी 2024 का जो ये सपना देख रहा है, 25 का देख रहा है, कभी नहीं बनने दिया। हाँ तो इसमें गलत क्या कहा? गलत क्या क्या आप बताओ। अब कांग्रेस की सरकार में क्या कुछ नहीं हुआ था तो लोगों ने उखाड़ फेंका ना, फेंक दिया ना। तो भैया ऐसे ही नहीं बननी चाहिए वहां की सरकार। हम भी कहते हैं हम मनीष के साथ हैं। हाँ मनीष को जेल भेजो, मनीष के ऊपर हर तरह से FIR हो रही है। मतलब मुझे ऐसा इन लोगों ने ऐसा मनीष को बना दिया कि मनीष इतना बड़ा देशद्रोही बना दिया। मनीष की मतलब साइडें सीज कर दी गई कि मतलब एक बहुत बड़ा देश का, वर्ल्ड का आतंकवादी में बना दी गई है उसको ढूंढने के लिए कि इसको ढूंढ के लाई है, पता नहीं कहीं छुपा हुआ है, भागा हुआ है। मतलब ऐसे उसको कर दिया कि वो बहुत बड़ा टेररिस्ट। अरे तुमसे जो असली देश का गद्दार टेररिस्ट ढूंढे नहीं गए, एक सच्चे सुच्चे आदमी के तुम पीछे लग गए। तुम लोगों का क्या काम ही ये रह गया है? सिर्फ यही काम रह गया है? अरे जो जिन्होंने देश बर्बाद कर दिया, जिन्होंने देश के कैसी मेरी बहनें मेरी बेटियां विधवा कर दी, सफेद दुपट्टे दिला दिए, अनाथ बच्चे कर दिए, ऐसे टेररिस्ट इन्होंने पैदा किए, अभी तक भी हैं। उनके ऊपर कोई बात नहीं आ रही। आज एक छोटा सा पत्रकार जो गरीब घर से उठकर जो सच्चाई बोलने लगा, जो सच दिखाने लगा, उसके ऊपर इन्होंने इतना बड़ा बवाल कर दिया कि मनीष कश्यप मतलब जैसे दुनिया का टेररिस्ट हो, अभी बम फेंकेगा वो मर जाएंगे सारे। हद हो गई भैया, ऐसे भी होता है? ऐसी भी सरकारें होती है? बिल्कुल गिरनी चाहिए। बिहार की सरकार गिरनी चाहिए, हर हालत में गिरनी चाहिए। बिल्कुल 8वीं फेल 9वीं फेल वहां मंत्री बना बैठा तो उसको गिरना चाहिए ना। और मनीष को किस लिए जेल में किस लिए डालना? कि मनीष ने ये कह दिया, मनीष गरीब लोगों का साथ देता है इसलिए जेल में डालो हैं? मनीष हर बंदा जो भी बुलाता है मेरी तरह भागा भागा जाता है इसलिए मनीष को जेल में डालो। दूसरों के दुख दर्द बांटता है इसलिए जेल में डालो। अरे चाटुकारो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे एक मनीष, एक बच्चा, साधारण से घर का बच्चा जो तुम्हारी सहायता कर रहा है। आज भैया बता दूं, मनीष के साथ पूरी दुनिया है, ये भी याद रखना। मनीष के साथ पूरी दुनिया और रहेगी। और जो लोग मनीष का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो आम नागरिक हो, तो मैं उनको बता दूं कि ये मुसीबत कभी पूछ कर नहीं आती। ठीक कि मैं आ रही हूं। जो आज मनीष का मजाक उड़ा रहे हैं ना, याद रखना मैं बता रही हूं आपके चैनल के मध्य, इस जुबान से बोल रही हूं कि वक्त हमेशा ऐसे पलटता है। जब हम सीधे चलते हैं ना तो एकदम आवाज आती है वक्त को पलट, तो वक्त पलट जाता अर्श से फर्श पर, और फर्श से अर्श पर कब पहुंच जाता इंसान पता नहीं लगता। और जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं ना, तो याद रखना यही इसी युग में आजकल में भरना पड़ेगा। ना भरना पड़े और ना भरो, जाओ, मेरा वचन है आप लोगों से। आपने देखा होगा पहले सिर्फ बिहार की पुलिस ने फेक न्यूज़ का जो है क्लेम करके उनके ऊपर FIR की थी, लेकिन बाद में जब मनीष कश्यप के नाम से मनीष कश्यप ने बताया कि एक फर्जी अकाउंट बना हुआ था सिर्फ ट्विटर पे, उस पर किसी ने वो फोटो डाल दी कि इसमें लिख दिया कि मनीष कश्यप कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तार कर लिया गया, इस तरीके का। तो बिहार पुलिस ने उस फर्जी अकाउंट की जांच नहीं की, बल्कि सीधा मनीष कश्यप के ऊपर केस और दर्ज कर दिया, बोला ये फेक न्यूज़ फैला रहा है, इस तरीके का कर रहा है। तो क्या ये किसी भी तरह से मतलब उसको बस खाली पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो फेक अकाउंट हो असली अकाउंट हो, ये चेक करने की भी फुर्सत नहीं है बिहार पुलिस को? देखिए, बिहार की ना तो पुलिस का कोई हाल है, ना बिहार के मंत्रियों का कोई हाल है। मनीष, अब एक बात बताओ, मेरे नाम से कोई फेक अकाउंट बना ले, मैं तो कभी देखती नहीं हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं होता। मैं ट्विटर देखूँ, फेसबुक देखूँ, अगर मेरे नाम से कोई फेक अकाउंट बनाकर मेरे नाम से कोई पोस्ट डाल ले, उसकी जांच करने की बजाय मेरे घर में आ जाओ, बैठ जाओ, है ना, मेरे आकर हथकड़ियाँ लगाओ, ये तो तुम्हारे अकाउंट था, ये तो तुमने ही किया होगा। अरे भैया, तुम इतने वेले लोग हो, तुम पहले जांच तो करो उसकी। और मैंने मनीष की वीडियो भी देखी, उसने कहा कि मैं खुद आऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि मुझे पकड़ लिया पुलिस ने कुछ किया, उसने कहा कि मैं खुद आऊंगा। बताइए कहाँ आना है, मैं खुद आऊंगा, पर मेरी बातों का जवाब तो दो। अरे तुम जवाब तो दो, इनके पास जवाब कुछ नहीं है। अब इनको क्या लगता है, मनीष को अंदर पकड़कर मनीष को पीड़ित करेंगे, मनीष को पकड़कर मनीष को पुलिस पीड़ित करेगी, और मरता क्या ना करता। जब
किसी के गर्दन पे चाकू रखा हो ना, तो उसको बोला जाए बोल मैं उग्रवादी हूँ, तो वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए बोलता है कि मैं उग्रवादी भी हूँ। बोलना पड़ता है कई लोगों को। कई लोग तो कहते हैं कि भगत सिंह जैसे तो कहते हैं कि मर गए तो मर गए। भगत सिंह जैसे हमारे कई फांसी पे चढ़ गए, पर मैं बोलूंगा नहीं। हमारे गुरु गोविंद सिंह के प्यारे देख लो, 4 प्यारे देख लो, दीवारों में चिना दिए गए, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया कि नहीं धर्म बदलूंगा मैं, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हम नहीं बदलेंगे, हम मर जाएंगे। वो मार दिए गए। भगत सिंह के समय जो स्थिति थी तब लोग इतना आगे नहीं आ पाए थे और चीज़ें नहीं हो पाई कि उनको बचाना पॉसिबल नहीं था। पर क्या आज मनीष कश्यप को भी भगत सिंह बनने देंगे या फिर हिंदू समाज के तमाम लोग उसके साथ खड़े हैं? बिल्कुल, हम क्यों भगत सिंह बनने देंगे, हम क्यों गुरु गोविंद सिंह के बच्चे। तब तो इतना लोग जागरूक नहीं थे, इतना कुछ नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। पर आज मनीष कश्यप के साथ सारे हैं। अरे मनीष कश्यप को बिल्कुल टेंशन है। अगर हमारी उसकी तरह आवाज पहुंचे तो पूरा भारत का सच्चा सनातनी, सच्चा मुसलमान, जो अपने आप को सच्चे कहते हैं, जिनको लगता है कि सही बात है, सिर्फ वो बात कर रही हूँ, बाकी चाटुकारों की बात नहीं कर रही हूँ, जो सच्चे लोग हैं सिर्फ वो मनीष के साथ हैं, है ना। और मनीष को बिल्कुल लाइक करते हैं, पसंद करते हैं कि वो बच्चा एक छोटे से घर के उठ के हर इंसान के दुख दर्द में, अगर वो किसी विद्यालय में जाकर किसी टीचर की गलती बताता है तो वो किसके लिए बताता है? मनीष कश्यप का बच्चा पढ़ता है वहां पर? नहीं, वहां जिन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वो गलत ना पढ़े, उनको शिक्षा गलत ना मिले, इसलिए वो सीधा सीधा जाकर टक्कर लेता है। किससे लेता है? इसीलिए तो लेता है वो। कई लोग ना इसलिए भी टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो है वो आरएसएस का पत्रकार है, पहले ही आरएसएस में था, अब पत्रकार बन गया है खाली पैसा कमाने के लिए। ये जो है ये रस्तों में जाता है, मजारों के ऊपर सवाल उठा देता है, मस्जिदों के ऊपर सवाल उठा देता है, और ये आरएसएस के लिए काम। आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सारे ही गलत है ना। इससे जुड़े हुए लोग भी गलत है। बाकी ये सब जो भौंक रहे हैं ना वो सब सही है, बाकी हम सब गलत है। क्योंकि जब हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा, ये तो इंद्रेश भाई साहब को राखी बांधती आस्था माँ, अच्छा ये तो आरएसएस की है। मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, हम अगर विश्व हिंदू परिषद वालों को जानते हैं, हम बजरंग दल वालों को, तो हम उनके कहने से कर रहे हैं। हमारा कोई जमीर नहीं है, हम आंखों से अंधे, हमें कुछ नहीं दिख रहा। मनीष को कुछ नहीं दिख रहा था, मनीष उसके कहने से चल रहा था। अरे कोई किसी के साथ कैसे जुड़ा कैसे नहीं जुड़ा, उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो बाकी देखिए भैया, हम मनीष के साथ हैं। जहां मनीष पर मुसीबत आएगी, अगर मुझे बिहार भी जाना पड़ा तो मैं बिहार भी जाऊंगी, ऐसी तैसी इनकी, जिससे जो उपाय। क्या करेंगे? समर्थन मनीष का, ला समर्थन मेरा, क्या करेंगे? मैं बिहार जाऊंगी, मेरे को अरेस्ट कर लेंगे, आपके ऊपर भी एफआईआर कर देंगे। क्या कर देंगे? मैं उग्रवादी बम फेंकने आई हूँ बिहार में, मेरे ऊपर क्या एफआईआर करेंगे? मैं मनीष के समर्थन में जाऊंगी, उसकी माँ से मिलके आऊंगी, मेरा ये लोग क्या करेंगे बताओ? मेरे ऊपर एफआईआर किस बात की करेंगे? समर्थन है तो है, गलत आदमी नहीं है, सही आदमी, इसलिए समर्थन कर रही हूँ। जो सही काम करेगा उसका समर्थन आस्था माँ को हमेशा रहेगा। और मैं बिहार तक भी जाऊंगी, चाहे मुझे वहां पर ये लोग शूट कर दे, गोली भी मार दे, मुझे पता मार सकते हैं, पर मैं जाऊंगी जहां उसकी मेरी जरूरत पड़ी उस बच्चे को, तो मैं खड़ी हूँ अपने बच्चे के साथ। ऐसी तैसी इन लोगों की। लास्ट में आपने देखा होगा मनीष कश्यप के जो अकाउंट्स हैं तमाम, उनको पब्लिकली दिखाया गया और कहा गया कि इसके अंदर इतना इतना पैसा है, और इन तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। पहले इस तरीके की कार्रवाई जो है वो या तो गैंगस्टर के खिलाफ दिखती थी या फिर आतंकवादियों के खिलाफ दिखती थी। तो क्या इस तरीके का ट्रीट किया जा रहा है आज के टाइम पर पत्रकार के साथ? अगर उसके अकाउंट में पैसा है तो उसने उग्रवादियों की तरह घर तो नहीं लूटे, उसने औरतें विधवाएं तो नहीं की, उसने बच्चे अनाथ तो नहीं किए, उसने बच्चों को उठाकर वो भाड़ीगिरी तो नहीं मांगी, है ना, फिरौती तो नहीं मांगी उसने। उसकी मेहनत का पैसा है। आप मेहनत कर रहे हो, आप पत्रकार हो, आप कहाँ कहाँ घूमते हो सारा दिन। तो अगर आपको पैसा आ रहा है या आपके काम पर, काबिलियत पर कोई आपको कहता है कि बेटा मैं तुझे फंडिंग कर रहा हूँ या मैं तुझे भेज रही हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई, क्या परेशानी होगी? वो मेहनत करता है, वो सारा दिन वो बच्चा भागता है, और तब उसका अगर उसके अकाउंट में पैसे हैं तो उसकी मेहनत के पैसे, हराम की कमाई इनकी तरह नहीं है। ये उग्रवादी और चाटुकारों की कमाई नहीं है, वो मेहनत का कमाता है। और मनीष के साथ हम सब, मेरा जितना भी उत्तर प्रदेश में मेरे भाई लोग हैं, मेरी मातृशक्तियां, हम सब मनीष कश्यप के साथ हैं। हमें कहीं भी जाना पड़े हम जाने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आस्था माँ से बात कर रहे थे, इनका कहना साफ है कि जो लोग भी मनीष कश्यप पे सवाल उठा रहे हैं और इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, आतंकवादियों जैसा ट्रीट कर रहे हैं, उनसे कुछ फर्क पड़ने है वाला है नहीं। जनता जो है वो मनीष कश्यप के साथ है, और आस्था माँ कह रही है जरूरत पड़ी तो बिहार भी जाना पड़ेगा तो बिहार भी मैं जाऊंगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।